Do you have other dreams like that too? No, yes, obviously hospitalize होना या कोई ऐसा कुछ होना भी obviously is one What of the fuck? I might end up having a knee surgery very soon, like this year maybe or next year. So Shivam, will you be there? तो देखो जब नई नी मिल जाएगी तो you will be more intelligent. क्या जोक मारा है। उस टाइम पर तो मेरा मत्था इतना गंदा टनक गया ना, मैंने कहा इसकी मैंने मुंडी पकड़ के नहीं घुमा दी तो मेरा नाम आशीष शर्मा नहीं। मेरा उस टाइम पे इतना दिमाग चल रहा था। बट वो गई ना तो फिर वो पूरा प्रॉपर हग वग करके गई। मैंने कहा कर ले बेटा कर ले, तू अगले बर्थडे पे तो नहीं आ रही है, बस इतना याद रखियो पहला था और ये आखिरी ही है, जिंदगी में शक्ल मत दिखा दियो। दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello. Welcome to the Chashmish podcast with Ashi and Shivam. Hello मेरे प्यारे दोस्तों, Guys, कैसे क्या हो हाल आप? है? Bro, mics. पहली बात तो एक बात बताओ, पहली आवाज बात तो आ भाई- रही है डिफरेंट या नहीं आ रही है? भाई साहब खर्चे, शिवम वाधवा ने किए खर्चे, अब होंगे मार्केट में हमारे चर्चे। आशी परेशान चल रही है इसके घर में, इसके गेस्ट आए हुए हैं। ब्रो क्या हाँ सीन? ब्रो तो यार अच्छे मतलब लगते मैं गेस्ट? ना, मेरे को गेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, ओके आई एम लाइंग, मुझे है, बट हम Relatives. गेस्ट से इतनी प्रॉब्लम नहीं। नहीं नॉट रिलेटिव्स की बात नहीं, रिलेटिव्स ही आते हैं यार घर पे यूजुअली। तो मेरे को ये यार ऐसे बिन बताए मत आओ यार, बिन बताए नहीं आना चाहिए, बस ये मेरे को दिक्कत है। अपने शेड्यूलिंग्स होती है लाइफ की, अपने एक मेरा प्लान था आज का कि पूरा दिन रात को मैं इतना लेट सोई क्योंकि मैंने सोचा संडे में आज लेट उठूंगी। मैं यूजुअली रोज काम के लिए जल्दी उठ रही हूँ, मैंने कहा आज मैं जी भर के सोऊंगी अच्छा, Sunday को। यूजुअली काम करने जल्दी आई शी मींस लाइक 11 बजे तक उठ जाती हूँ। शिवम शट अप, शिवम 10 बजे काम शुरू हो जाता है, झूठ मत बोल यार। और अच्छा। अलार्म मेरा 9:30 के पर मेरा रोज का अलार्म तो 8:30 और 9:30 का बजता ही है। मेरी नींद तो रोज टूटती है ना, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मेरा अलार्म नहीं लगाना पड़ा था ना उस टाइम पे। तो मेरा प्लान ये था कि अपन सोएंगे, फिर सो के आराम से उठेंगे, आराम से खाते खाते धीरे धीरे स्लो मोशन में काम करेंगे, फिर आराम से शूट करेंगे, ये मेरा प्लान था। बट ऐसे भाई सुबह सुबह से फोन आ गया मम्मी ने 8:30-9 बजे के करीब, भाई कि अच्छा आ रहे हो, ठीक है आ जाओ वेट कर रही हूँ मैं। और उसके बट बाद बता के तो आए हैं सुबह भाई, ये इससे ज्यादा क्या यार बताएंगे कि एक हम दिन आ रहे हैं पहले शाम को? बताओ ना। इतना कौन आगे का प्लान करता है कि कल हम जाएंगे आशी और के घर पे? हम तो करते, हम तो नहीं जाते किसी के घर। तो यार वो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको इनवाइट नहीं करते ऐसे, या तुम अपने आप को इनवाइट नहीं करते अपने दोस्तों के घर? दिक्कत तो यहाँ पे ना। तेरे को पता है मेरी फेवरेट चीज़ पता क्या हुआ करती थी? एक टाइम था आशी, अब तो भाई किसी के भी घर जाना हो आपको घर के बाहर जाके फ़ोन करना होता है, ब्रो मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ आ जाइए। वो भाई पहले जब टाइम था ना, जब फ़ोन्स वोन्स नहीं होते थे, मेरे को याद है अभी भी। एक ना हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, संदीप अंकल, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ ना रोज रात को वॉक पे निकलते थे। वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, तो ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, पास में ही, बट इतना पास भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा घर आने जाना, पास में ही थे, मतलब थोड़ा सा अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर रहते होंगे। भाई वो रात को ना एक दिन हम 10 बजे टीवी देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे घर में, और मेरे पापा ना हमेशा, गर्मियों का ना रूल है हमारे घर का कि रोज मैंगो शेक बनेगा, रोज अरे मैंगो शेक बाप, बनेगा। ओ daily? भाई साहब डेली ब्रो, डेली पापा लेके आते थे वाह। आम बोल मैंगो शेक वाले, जो बिल्कुल बोले नहीं होते अल्फोंसो मैंगोस टाइप, जो मस्त वाले होते हैं बिल्कुल ही, भाई वो लेके आते थे स्पेशली। और मम्मी को, मेरे मम्मी के फेवरेट थे दशहरी आम, लाइक चूसने वाले। oh ho cuz she likes नहीं I don't want to make a bad joke right there dude I was just there if it wasn't my mom मैं बोल देता अट्टे देख लो आपका लौंडा। लेकिन भाई उनको ओले पसंद थे और मेरे पापा को पसंद थे जिन पे मैंगो शेक बन सके। और भाई मेरे पापा को 2 चीज़ आती है बनानी किचन में सबसे अच्छी, मैंगो शेक और चाय, और मम्मी हमेशा उनसे अच्छी। बनवाती है। हमेशा जब भी पापा घर होते हैं कि मैं बनाऊंगा तो वो बनाते हैं, और वो इतने प्राउड होते हैं कि भाई ये देखो This is me. I provided this Gordon family Ramsay with in the food. kitchen. Gordon Ramsay in the kitchen. ठीक है। और ना अच्छा वो बनाते भी अच्छे हैं मैंगो शेक ना, वो somehow he makes it very good. उसके अंदर वो पता है क्या उनके सीक्रेट्स हैं कि ना, जैसे मैंगोस डाल दिए, चीनी डाल दी, अबे तो भाई कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक ही विल माइंड, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, फिर दूध के ऊपर की मलाई भी डाल दी टू मेक इट मोर थिक। जबकि मेरे को तुझे पता ना भाई, ठंड चल रही है, we can't have mango I shake know right now. but this is the time when to think about summers man, this is the time to think about mango shake. Mango is like my favorite fruit. Same bro. Like कौन सा, out of चूसने all वाला the या fruit. खाने वाला? नहीं एनी टाइप ऑफ मैंगो, बट हाँ ऐसे कट करके खाते तो वो ज्यादा मजा आता है, एकदम रिच फीलिंग आती है ऐसे अल्फोंसो मैंगो वाली। भाई और मेरे को तो सबसे बढ़िया पता है क्या लगता है, जब मैंगो को कट कर दो स्लाइस को, और फिर उसको ना क्रॉस के अंदर कट करो उसको, कि भाई वो भाई। बॉक्सेस जो आ जाते हैं ना वो स्लाइस वाले, हाँ, प्यार की नहीं वो तो अलग
क्या स्लाइस वो का तो गाना नहीं है कैटरीना का कैफ, नहीं है। दैट्स लाइक अदर मेन विल बी मेन वाला हो गया वो तो। एग्जैक्टली हाँ, पर वो मैन विल बी मैन विल की सारी एड्स मुझे बहुत मस्त लगती हैं यार, कुछ भी ओ कहो भाई सारी की बहुत फनी होती है सारी। ब्रो, क्या बहुत फनी दिमाग होती है है, बंदों का यार। बहुत ज्यादा। बट एनीवे कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो क्या होता था मेरे ना जब भी पापा बनाते थे मैंगो शेक, तो हम लोग रात को हमेशा रात को खाना खाने के बाद न्यूज़ देखते हुए या कुछ करते हुए देखते हुए वो पी रहे होते थे। एक दिन क्या हुआ रैंडमली, और ये वो वाला टाइम है जब लोग ना क्या करते थे, वो ना सीधा घर आके नॉक करते थे, ठक ठक ठक, आर यू इन देयर, हम आए हैं आपसे मिलने। और लोग, और ना आप इतने खुश होते थे कि ओ माय गॉड आप कहाँ से आ गए इतनी रात को, कह रहे अरे ब्रो मैं बस ऐसे ही टहल रहे थे यहीं पे। आसपास घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि वादा जी का घर है, चलो चलते हैं घर चलते हैं। चलो डिनर हो जाए। भाई डिनर dinner खाना, हो अरे जाएगा, खाना खा हाँ रहे थे, खाना नहीं खा के वॉक पे निकले, अब खाना हजम हो गया तो सोचा चलो भाई हाँ डिनर टू चलो हो घूम के आते जाए। हैं, चलो हाँ हेलो हाय कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली उनका ये सीन ब्रो, और वी वर लाइक सो हैप्पी, वी लाइक ये लेट्स गो, और अंकल आए, वो अंकल आए। ओ क्योंकि अंकल आते थे तो पता क्या होता था कि भाई सारी अच्छी चीजें बाहर रखी जाती थी भाई, सारे अच्छे काजू बादाम बाहर रखे जाते हैं, ठीक है। घर के अंदर कुछ बना हुआ है ना, कोई बढ़िया सी चीज, कोई पुरानी से पड़ा हुआ है, जैसे मान भाई लो यहाँ और पे तेरे से और कोई फ्रूटियां मतलब पड़ी हाँ हैं, वही से शिम, कभी ऐसा हुआ मतलब कि कुछ ऐसा मम्मी ने सर्व करते हुए गेस्ट लगा, तू कह रहा है ये हमारे घर में हमारे कब था? घर में कहाँ से आए, कब ये भाई ये मेरे कहाँ को पड़ा इतना था तो ये भाई। सच में। भाई मेरे को याद है, मेरी मम्मी ना, मतलब हम लोग ना एक दिन किसी के घर गए थे, मेरी मम्मी के किसी फ्रेंड के, तो जब हम उनके घर गए ना, हमारी पूरी फैमिली गई थी, हम्म उन्होंने अपने ना घर के अंदर बॉल में टेबल पे छोटी हम्म छोटी चॉकलेट्स रखी हुई थी, छोटी छोटी चॉकलेट्स टॉफियाँ की, बच्चे हम्म। चाहते रहते तो उठा लेंगे। और मैं वहां पे जाके ना ऐसे ऐसे हो गया कि भाई इन्होंने टॉफियाँ और चॉकलेट्स अपने घर में ऐसे रख रखी हैं बाहर, खुले में। खुले में Is रख it रखी है legal? ब्रो। भाई अगर हमारे घर में होता अब तक तो इतनी तो दिन बचती नहीं, इतनी सारी टॉफियाँ तो मैंने एक साथ कभी देखी नहीं। ये तो 10 टॉफियाँ आती है ना घर में, यार सारी एक दिन लिटरली में अभी खत्म। मैं तेरे को सच बता रही हूँ, अभी यही हो रहा है, ऊपर गेस्ट आए हुए हैं ठीक है, हाँ और मेरी मम्मी ने बाउल भर के एक लेयर्स की टॉफीज का ओह बाउल भर कर रखा है, आई स्वेयर टू गॉड पड़ा हुआ है ऊपर, हाँ और मेरे उन्होंने उनके आने से पहले रख दिया ठीक है। हाँ मैं तो मुट्ठी भर ली, मैंने कहा मुट्ठी भाई मम्मी देख रही, कह रही उनके आने तक बचा दो। साहिल ने देखा मैंने ली, साहिल ने भी मुट्ठी भर ली, मैं ओह कह माय रही ठीक है। गॉड। तो दिस इज ट्रू। और अभी हम सब बस वेट करेंगे, वो जाएंगे तो सब अपनी अपनी जेबों में से डालेंगे, वो तो वहीं पे खत्म हुई थी। ओह और फिर वही तो गॉड। मैं कह रही हूँ, गेस्ट है ना मेरी तो मासी आई है, तो भाई मैंने ना बोल दिया, मम्मी ने ना ऐसे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रखा है, ड्राई फ्रूट हम रोज खाते हैं ठीक है, मम्मी दे देती है। अब वो स्पेशल क्या है, अब है रोस्टेड आलमंड ठीक है। ओह अब रोस्टेड रोस्टेड आलमंड्स रोस्टेड मैन, आलमंड्स, उसमें काला नमक डाल के, थोड़ा चाट मसाला डाल के, वो एकदम गरम गरम मम्मी लेके ओए आई। होए होए होए। मैं देख रही, मैंने कहा ये कब आया हमारे यहाँ पे, ये कब हुआ? मम्मी कहती मैंने अभी करे हैं। मैंने कहा चलो यार इसी बहाने खा तो लेंगे। वो ना मौसी और वैसे देख रही कि ऐसे क्यों कह रही है ये यार। मम्मी ऐसे, तुमको हम तो घर में तुम्हें कुछ खाना खाने नहीं को नहीं मिलता। देते। भाई यार ये वही तो मम्मी पापा छुपा के रखते ब्रो। फ्रूटी हमारे घर में कभी नहीं मिलती थी मुझे। मेरे पापा पता क्या करते थे, हमारे ना जैसे किचन थी तो नीचे कबर्ड्स है, फिर जैसे हम्म, ऊपर जो लेयर है वहाँ पे सिंक और गैस वैस पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा स्लिप हुआ है। पे, हाँ स्लैब पे, स्लैब पे हम तो स्लिप बोलते हैं। आ, तुम अच्छा ठीक है वेरी गुड। अच्छा मिडिल और क्लास ऊपर भाई मिडिल क्लास की स्लिप क्या होता है भाई, स्लैब होता है स्लिप भाई। होती है भाई। क्यों वहाँ स्लिप होते हो तुम लोग इसलिए? नहीं हम स्लिप बोलते हैं, बचपन से तो स्लिप हुई। क्या ये मतलब क्या? है यार? भाई स्लैब होता है यार, हद होगी। एनीवे तो स्लैब होता होगा पर अच्छा हम तो सुन तो स्लिप छोड़ बोलते ना, हैं। क्या शिव फर्क बहस पड़ता है। यार, बहस कर ले यार। तो हाँ ऊपर वाले जो कबर्ड है उसके अंदर मतलब नॉर्मल वही मसाले से पड़े थे। अच्छा उस ऊपर वाली कबर्ड के ऊपर एक स्टोरेज वाली कबर्ड भी है, ठीक अच्छा है। हाँ उसके अंदर भी ना ऐसे 6 अलग अलग कबर्ड्स है वो, और 6 में से भी ना पापा ना क्या करते थे, बाहर ने से तेल वेल नहीं पड़ा होता जैसे कि बड़ा वाला तेल का एक जार होता है कि भाई आपका फॉर्च्यून कंटेनर ऑयल खत्म वगैरह हो जो जाए तो होते उसके हैं। अंदर उसके पीछे फ्रूटी की भाई बोतलें छुपी होती थी, और मतलब अच्छी कूल चीजें कि Damn. लोग घर आते थे ना तो फिर तब निकलती थी। तो मैं सोचता था भाई वेयर वाज दिस, हम ना हाँ ये शॉपिंग गए रखते कहाँ लास्ट है? 4 दिन में 5 दिन में, मतलब ये कहाँ कब आई ये चीजें, और ये चीज 5-6 दिन से घर में पड़ी है और हमको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। यार भाई एक बार तो मैंने साहब ऐसा डिसाइड कर लिया था, मम्मी ना कई बार से ऐसे टॉफीज निकाल रही होती थी, कई बार कुछ कभी कुछ। मैंने कहा भाई मेरे को ये सीक्रेट लोकेशन जाननी है, ये है कहाँ पे। भाई एक हाँ बार मम्मी ने गेस्ट गए, फिर ना मैं देख रही है रखने का गई, रखने मैंने का जा पूरा रही है, मैंने भी देखा डिटेक्टिव था वाला भाई। तरीके से फॉलो किया भाई। अलमारी के अंदर मसालों के पैकेट के नीचे ही नीचे एक लेयर बना के भाई प्रॉपर सेट करके रखा। मैंने कहा कर दी, अब आपको तो पता नहीं, मैंने देख लिया, अब आप जाओ, अब देख लेंगे क्या होता है। फिर मम्मी गई, उठाए तूने? जाते ही उठाई मैंने, पहली बात तो उनके जाते ही मैंने उठाई। वो टॉफीज का ही पैकेट था, मुझे अच्छे से याद है वो। और वो मैंने भरी हाथ में, और फिर मैं डेली एक खारी ओ फिर ना एक बारी ना वाओ किसी को शिट। नहीं बताया मैंने। फिर ना मम्मी को ना
फिर मम्मी ने जब दोबारा निकाली होंगी खाने के लिए, मम्मी से चले, हो ये कौन खा गया, हरामजादा कुत्ता, तुमसे कुछ भी छुपा लो, तुमको हर चीज खानी होती है, तुम्हारे लिए होती तो तुमको दे देती ना, तुमको शक्ल नहीं होती। मैंने तो साहिल का नाम लगा दिया अपने भाई का कि ओह इसने खाई। नो नो My God. Oh God, dude, that's Such a really bitch, funny, Ashi. man. That's such a bitch, bro. भाई बट यार ये होता है यार, मम्मी पापा से छुपा के रखते हैं। और मैं तो जब उनके घर पहली बार गया था ना, वो अंकल आंटी के जहाँ पे टॉफी पड़ी थी, ब्रो मेरा सबसे बड़ा तो वही था कि यार इनकी घरों में टॉफियां भी होती हैं। You guys मतलब are ये getting चीजें toffees? आज के टाइम पे इट्स वेरी कॉमन, बट Yeah. उस टाइम पे ना वो मेरे फर्स्ट, और वो मतलब दे वर लाइक रिच फैमिली, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये Of अमीर लोग करते हैं बस, ये course. टॉफियां बाहर पड़ी हैं ऐसे ऐसे। और भाई उनका मतलब उनका बेटा एनआरआई, उन वो लोग खुद मतलब एनआरआईज थे, और वो इंडिया वापस आए थे मतलब डॉलर वॉलर लेके। तो आई वाज लाइक कि ओके, मतलब कि यार ये लोग बाहर के लोग ऐसा करते हैं, और मतलब ऐसा होता है, बट मेरे को पता नहीं था कि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। बट कमिंग बैक टू स्टोरी, तो हम रात को ना ऐसी लाइक वो वाला टाइम होता है ना कि जब गेस्ट घर आते हैं तो यू अच्छा, अभी वही एक्चुअली story चल रही फाइंड, है। हाँ, यू फाइंड हैप्पीनेस इन, यू फाइंड लाइक गुड थिंग्स इन योर ओन हाउस की क्या क्या होते हैं। Yeah. बट उस दिन क्या हुआ, रात के टाइम पे गेस्ट आए, संदीप अंकल ने रैंडमली अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसी नोक किया उन्होंने गेट पे। उन्होंने कहा वालवा ये साहब, ढप्पा। ऐसे पापा को। तो पापा कहते कौन है बाहर, वालवा साहब कर रहे हैं ऐसे। भाई बाहर गए कहते ओ, उन्होंने ऊपर से बटन दबाया, नीचे गेट खुला, भाई वो अच्छा। अंदर आए, और अंदर आके ऊपर मेरे को कौन आया, मम्मी भी ऐसे होगी कौन आया, कौन आ गया। कहता गेस्ट आए हमारे घर में। पापा ऐसे खुश हो गए, बता रहे गेस्ट आया। वही रात के 11:30 बज रहे हैं अभी, ये नहीं कोई गेस्ट के आने का टाइम नहीं है, कोई Too late. 11:30 बजे। भाई पर वो आए, ओ भाई साहब क्या रंग, भाई रातें वो हो गई भाई, बिल्कुल पूरी रात रंगीन ऐसी हो गई। रातें हो गई। रंगीन, मतलब इतना मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इट वाज सो फन ब्रो। सब अंकल आंटी, उनके सारे बच्चे बच्चे सारे आए, भाई हम लोग सारे भाई मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अंकल भाई कह रहे हैं हम तो सिर्फ मैंगो शेक पीने हैं भैया आपका। कह रहे अरे मैंगो शेक पीने, अभी मैंगो शेक ही बनाने लगा था अभी मैं। अरे भाई पापा वाह, मैंगो शेक, वो तो इतने एक्साइटेड हो गए कि भाई कोई मेरा मैंगो शेक पीने घर तक आया। भाई Oh. उन्होंने प्रॉपर फिर मैंगो शेक बनाया, भाई Yeah, मस्त I वाला, think इतना गाढ़ा। unexpected guest visit are like sometimes fun and sometimes यार बट very दे डोंट annoying. हैपन एनीमोर यार, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट विजिट्स डोंट हैपन भाई आज के हमारे टाइम यहाँ तो पे। होती है यार, हमारे यहाँ तो हमारे रिलेटिव्स हमें बताते ही नहीं है, वो आ रहे घर आके ही धप्पा करते हैं, कहते हैं हम सरप्राइज देना चाहते थे, हमको नहीं पसंद सरप्राइज, हम बहुत बार मना करते थे हमें मत दो सरप्राइज, हम सरप्राइज पीपल है ही नहीं। यार शिव फिर माला तो तुम्हारे सही है घर भेज दूं, भाई। तुम्हारे घर पे इनको दे दो सरप्राइज, हमारे घर मत आओ। हमारे घर Seriously में यार। क्या पता क्या होता है आशी, मेरे मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं राइट। अच्छा, इतनी हाँ। बार ऐसे हुआ है कि जैसे जो सरप्राइज लोग आते थे ना दिन हम्म। में, आते थे आके वो घंटे हो जाते थे कि कोई है ही नहीं घर पे, फिर फोन करते अरे बात बता आप कहाँ हो, गेट खोलो। कह रहे मैं तो भाई काम पे हूँ। अच्छा भाभी जी है घर पे? नहीं भाभी जी भी काम पे। घर में है कौन? बच्चे हैं? ये बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो मैं क्या करूँ? अब जाओ आप गो- हमारी गो मेड live से in a- मिल लो, चाय वाय पी लो, चले जाना फिर। Oh my God, भाई और ये एक्चुअली में हो रखा है कभी कभी ना, जैसे पापा का कोई फ्रेंड आ गया रैंडमली और सिर्फ मैं ही हूँ घर पे, तो अंदर बुला के अंकल कैसे हो, नमस्ते राम राम, ये वो बैठाओ, बैठ के अंकल चाय पियोगे? हाँ बेटा बना दे चाय। तो चाय बना दी, उसके बाद फिर चाय पी लो। पापा कब आएंगे? अंकल वो तो 8 बजे आएंगे। अच्छा अब मैं 4 घंटे क्या कभी करूँ? तूने ऐसा किया है कि जैसे तुझे पता हो कि तेरे मम्मी पापा भी थोड़ी देर में आना, बट यू स्टिल से कि थोड़ा लेट ही आएंगे, 10 बजे तक हाँ आएंगे, पता नहीं भाई, कब हाँ आएंगे। हाँ। मैं कोई ऐसा रैंडम गेस्ट होता है ना कि भाई मुझे पता है टाइम वेस्ट करने आया, फिर मैं हाँ। बोल देता हूँ। जैसे हमारे घर के पास ना एक आंटी रहती थी, और वो ना आती थी सिर्फ बकचोदिया काटने मम्मी के साथ, कि भाई कि सिर्फ मम्मी को, मेरी मम्मी ना वैसे भी घर में ना नीचे उतरती नहीं है, मतलब गली में इतना ज़्यादा, मतलब कि गॉसिप वॉसिप करने के लिए। तो ना उनको घर में आ जाती है भाई gossip। वो घर में आके बताने आती है आंटियाँ कि भाई पता क्या चल रहा है, उनके बेटे ने पता क्या कर फलानी दिया, की लड़की देखी। भाई फलाने के उसने ऐसे कर दिया, फलाने के। और मेरी मम्मी और हमेशा कहती है, जैसी वो आंटी आती है ना, कहती है अबे फिर आ गई यार ये, ऐसे होता था। मम्मी हमेशा की यार ये आती है बकचौदिया काटती है, उसके बाद चली जाती है, ठीक है। भाई जब भी वो आंटी आती थी ना, वो मुझे पता है मम्मी घर पे, मैं आंटी कहती थी कि बेटे मम्मी है घर पे? मैं कहा आंटी पता नहीं आने वाली होंगी अभी, और मम्मी पीछे खड़ी है। मैं कहा मम्मी क्या बोलूँ, बुला दूँ ऊपर? कभी कभी मम्मी का भी मन करता है चलो गॉसिप कर लेते हैं, कहते थी हाँ मैं जा रही हूँ, मैं बुला लेती हूँ। फिर आंटी खुद बुला लेती थी कि चल ठीक है आ जाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे। वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना क्या होता था नॉर्मल आंटी आती थी, मम्मी कहती थी मना कर दे। मैं कहता आंटी नहीं है मम्मी घर पे। आंटी मम्मी कह रही है वो घर पे नहीं है। हाँ ब्रो, मैं विनय ने कर रखा है सच में कि भाई मम्मी कह रही है घर पे नहीं है, मम्मी is like, हर "What the बच्चे ने एक fuck, बार you जरूर idiot?" किया। पापा कह रहे हैं अंकल वो अभी नहीं उठा रहे फोन, हाँ। अंकल थोड़ी देर बाद बात करना। यार मैं अपना बताती हूँ तेरे साथ ना, मैं अपनी लाइफ का ना एक ड्रीम बताती हूँ तेरे को, मेरा जो सपना एक अलग तरीके से पूरा होना जिंदगी में, मैं तुझे अपने सपने के बारे में बताना चाहती हूँ।
ज़िंदगी में मेरे ज़्यादा सपना पूरे नहीं हुए पर एक हुआ और मैं उसी के बारे में आज बात करूँगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। तो ग्रेट। भाई ये वाली बात है उस समय की जब मुझे बाल कलर कराने का शौक चढ़ा था कि भाई मुझे बाल कलर कराने और मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरी मॉम तो स्पेशली बिल्कुल नहीं कि नहीं कराने तो नहीं कराने, गंदी लड़कियां बाल कलर कराती हैं। वो उस गंदी ज़माने की ओह! बात है। ये कौन से ज़माने की बात है जब टिकटॉक आए थे या टिकटॉक से भी हाँ, पहले? हाँ, टिकटॉक टाइम की ही बात है क्योंकि उस टाइम सारे छपरे और ये सब भी चल रहा था तो इसलिए। तो फिर मैंने कहा यार नहीं करवाने तो ना मैंने काफ़ी लड़ भिड़ ली, मैंने कहा करवा दो। और शिवम था, शिवम केम टू द रेस्क्यू। ही वाज़ लाइक यार मेरी एक ना फ्रेंड है एंड ना वो भी बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही आई अमेजिंग है ना, रिमेंबर। वो तेरे बाल कलर कर देगी बहुत तगड़े लेवल पे और ना तू बहुत मस्त लगेगी, शी जस्ट गो फॉर इट। और इसने पूरा नच दिया तो मैंने कहा चल ठीक है मैं लड़ लूँगी ब्रो, तो अरेंज करवा मेरी मीटअप। फिर शिवम ने मेरी मीटिंग उसके साथ अरेंज करा दी कि चल मैं तुझे लेके जाता भाई हूँ। और अच्छा वो जस्ट लिटिल बिट अबाउट दैट फ्रेंड। मेरी जो फ्रेंड थी ना वो स्कूल में लाइक शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट किड, लाइक शी वाज वन ऑफ द मोस्ट हम्म। इंटेलिजेंट किड्स। और वो बोलती थी कि मैं बड़े होके ना मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। मैं कहता था यू फकिंग इडियट। मतलब मेकअप आर्टिस्ट वो लोग नहीं बनते जो कुछ भी नहीं पढ़ते, जिनको कुछ नहीं आता। जिनको कुछ नहीं जैसे आता हाँ वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड और बने। मेरा ना यही बचपन से प्लान था कि अगर हमारा लाइफ में कुछ नहीं हो पाना तो हम दोनों साथ मिलकर एक पार्लर खोल लेंगे। हाँ इट्स स्टिल ऑन एक्चुअली। हाँ ऑफ कोर्स ब्रो, तूने अपने प्रोफाइल पे मुआ लिख रखे ना, मेकअप आर्टिस्ट नहीं एट मुआ अभी तक नहीं लिखा मैंने पर मैं लिख दूंगी सोच रही मुआ वाली लड़कियां। बट हाँ लाइक शी वाज वन ऑफ दोस्त। तो उसने मेरे को बात बोला भाई पागल है कि मार्क्स वार्क्स से कुछ नहीं होता। मतलब आई लाइक डूइंग इट। तो मैं कहा चल ठीक है। एंड मैंने ना उसको बोला कि ना जब मैं बड़ा होऊंगा ना ब्रो आई विल लाइक सपोर्ट यू। मैं भी अपने मतलब बाल वाल से हेयर स्टाइल करवाने आऊंगा, क्लाइंट्स भेजूंगा तेरे क्लाइंट पास। भेजूंगा देखो। और फिर मेरे को जब आशी ने बोला कि इसको बाल कलर करना है, लाइक दैट्स अ गुड कि मेरे को दो काम हो जाएंगे इससे। आशी की तरफ से भी आशी के बाल क्लियर हो जाएंगे हम्म। और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसको भी लगेगा कि भाई कि हाँ शिवम पर केप्ट इसने अप मुझे हिज ये नहीं प्रॉमिस। बोला कि वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ही वाज लाइक शी इज लाइक प्रिटी, वो तो प्रोफेशनल है, यार लुक्स वो में काम भाई करती है, ये वो यार वो पूरा चढ़ा दिया स्कूल इसने। टाइम से वो कह रही थी मैं सीख रही हूँ मैं सीख रही हूँ। अब वो हम कॉलेज के भी सेकंड ईयर में आ गए थे तब उसे ब्रो आता ही होगा, वो 3 साल से सीख रही है तो इसको अब तो इतनी प्रोफेशनल हो ही चुकी होगी। एनीवे हुआ क्या फिर आशी? बट एक्चुअली हुआ क्या कि जिस अगले दिन मुझे जाना था और उससे पहले मुझे चढ़ गया रात को बुखार। वो भी ओह बहुत तगड़े लेवल पे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। 102 बुखार था, तू ये लगा ले। फीवर था और गर्मियों का महीना था तो गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में ना कोल्ड हो रखा है, कोल्ड हो रखा है और बुखार हो रहा है। तो इट वाज लाइक सुपर वियर्ड टू मी। तो फिर शिवम को मैंने बोला कि मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है। तो उसने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स रीशेड्यूल। मैंने कहा नहीं रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए भाई, मैं अगर आज रुक गई तो मैं शायद एक कदम दोबारा ना बढ़ा पाऊँ। मेरी मम्मी मुझे बाल शायद कलर आगे ना करवाने जाने का। दे, हाँ नहीं जाने देंगी मेरे को। मैंने कहा नहीं भाई जाना तो है, कल ही जाना है, कल ही आशी जाएंगे। का सपना भी तो पूरा होना है फिर। सपना पूरा होना है ऑफ कोर्स यार। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है तू लेके चलियो। तो शिवम मेरे को पिक करने आ गया था तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे। और यार बुखार हो रहा है, मैं घर से कुछ भी नहीं खा के गई थी, गर्मी चल रही है, मई का महीना चल रहा है, तुम ये लगा लो। और ना ये हम लोग स्कूटी पे गए कड़कती धूप में, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ना वो हो गया था, डिहाइड्रेशन एंड एवरीथिंग वाज देयर है। अब ना वहाँ पे गए, अब लंच टाइम हो गया। तो उसके बाद तो उसने बोला कि यार तुम कुछ खाओगे? तो हमने कहा कि क्या बना है? तो उसने बोला राजमा चावल। अब राजमा चावल बने, एक तो मुझे वैसे ही बुखार और राजमा चावल मुझे वैसे ही कड़वे लगते हैं। अब मैंने कहा ब्रो नो थैंक यू सो मच, मैं तो भूख ही नहीं है मेरे को तो फिर मैंने खाना भी नहीं खाया। अब उसने मेरे बाल कलर करने शुरू करे, पूरा हेड वॉश किया और मुझे ठंड चढ़ रही है क्योंकि मुझे बुखार भी हो रहा है, गर्मी में मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। भाई वो मेरे बाल वॉश करे, उसने वो सब किया, बट सब कुछ उसने वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब लगाए। बट वन थिंग शी फॉरगॉट वाज टू ऐड ब्लीच। मतलब मेरे बालों पे ब्लीच करना है वो भूल गई। एंड गाइस इन केस यू डोंट नो, अगर आप बाल कलर कराते हो, अगर आपके ब्लैक कलर के बाल है और आपको कोई डिफरेंट कलर चढ़वाना है तो आपको पहले ब्लीच करने पड़ते हैं, उनको ब्लॉन्ड करना पड़ता है, तभी कोई दूसरा कलर उस पर विजिबल होता है। अब मेरे को तो ये चीज़ नहीं पता थी ना कि उसने काले पे ब्लीच नहीं चढ़ा करी, दिया कुछ कुछ कलर। तो लगा दिया। हाँ उसने काले पे चढ़ा दिया कलर। वाह। अब ना उसने मेरा हेयर वॉश किया तो ना भाई मैंने कहा कलर कहाँ है? मैंने रेड कलर कराया था बाय द वे, नीचे नीचे बालियाज करवाया था मैंने कहा कलर कहाँ है? बालियाज कितना बालियाज। वैसे एक्सपेंसिव तो साउंड कर वैसे रहा है तो ब्रो। बहुत रिच पर्सन नेम, लाइक हाँ मिस्टर बहुत बालियाज, एक्सपेंसिव आप यहाँ साउंड क्या कर रहे हैं? मिस्टर बालियाज। तो फिर कहती यार ये नहीं अभी बाल के लिए ना आ जाएगा। फिर उसने ड्राई भी कर दिए मेरे बाल, हेयर ड्रायर से, एवरीथिंग वाज देयर। मेरा कलर ही नहीं दिख रहा मेरे को, एक पतली सी स्ट्रीक दिखी मेरे को लाल कलर की। मैंने कहा ये रहा, मैं उसी में खुश होगी। मैंने कहा चल ठीक है यार कुछ तो हुआ। उसका हमने शिवम को जो सुना, मैंने कहा ये क्या बकैती करी है तूने शिवम, कलर का है मेरा ये वो। कहता यार मुझे तो लगा था ये प्रोफेशनल है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और तो ब्रो फिर उसने पता क्या बोला था पहले? उसने कहा कि मैं फ्री में कर दूंगी, ले आइयो। और जब हम गए ना वहाँ पे कहती अरे तू सामान तो लाया नहीं। मैं कहा सामान? कहती कलर ले आ, ये ले आ, कंडीशनर ले आ, ये ले आ। भाई उस बंदी ने 1000-2000 रुपये तो सच सामान मंगवा में लिया कि भाई सामान ले आ। और उस सामान का आई थिंक 10% तेरे पे या 20% यूज़ किया, बस दैट्स इट। उसके मतलब अलावा यार यूज़ भी नहीं किया। 10% 20% यूज किया और वो भी मेरे बालों पे, तो वो भी नहीं चढ़ा यार बेसिकली, तो मेरे पास हाँ तो 0% तो यार हम गए, वापस गए। मैं अब रात शाम हो गई भाई, इतने घंटे लग गए सारा प्रोसेस करने में, भूख लग रही थी। अब इसने बोला कि एक काम करता हूँ तुझे ना सूप पिला देता, तू सूप पी ले। मैंने कहा हाँ ठीक है दैट वुड हाँ बी ग्रेट। क्योंकि भाई इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ था उस दिन और हम्म हम्म डिहाइड्रेट वैसे भी थी, पानी वानी भी नहीं पी रही थी। हम्म।
तो फिर हम गए सूप पीने के लिए। अब ना भाई साहब जी का सजेशन, अब शिवम वादवा केम टू द रेस्क्यू अगेन। अब मेरे को था कोल्ड एज आई टोल्ड यू गाइस, ठीक है। वहाँ पे लग रहा था तंदूर, क्योंकि वो एक ऐसी शॉप थी वहाँ पे वो चिकन वगैरह के लिए बाहर तंदूर लगा हुआ था। सनी चिकन सूप। सनी चिकन सूप, शाउट आउट, बहुत बढ़िया बनाते हैं वैसे तो यार हाँ, तिलक तिलक नगर में। नगर में भाई जेल रोड पे किसी को खाना हो बहुत टेस्टी है। सर्दियों के बहुत टाइम पे तो अभी ओए genuine। होए होए मजा आ जाएंगे तुमको, अगर जो भी जेन्युइन दिल्ली है, जा रहे हैं। जेन्युइन। तो फिर उसके बाद वहाँ पे इसने मेरे को खड़ा कर दिया। अब ना कहता कि ना तंदूर के पास खड़ी हो जा। मैंने कहा यार शिवम यार थोड़ा क्योंकि सा ना लाइक गर्मी स्टीम लग रहा है आएगी, यार, थोड़ी गाइस गर्मी गाइस आएगी। मई का महीना है और मेरे को कह रहा है तंदूर के पास खड़ी हो जा। पहली बात तो मैंने कहा ठीक है शिवम कोई बात नहीं, मैं खड़ी हो यार गई। अब ये मैं एक बार तो बार मेरे को बोल रही थी गधेड़ी, ठंड लग रही है, ठंड लग नहीं रही है, नहीं ठंड नहीं, लग रही है। गधेड़ी तो मैं हूँ ना, किसी मैं तेरी बात मान जाती हूँ। तू पागल नहीं है, मैं पागल हूँ। मेरे को पता होने के बावजूद मैं कर रही तो कौन चू हुआ, मैं हुई ना। तू तो तो ऑब्वियसली जैसे मुझे बोला तंदूर के पास खड़ी है, मैं खड़ी हो गई। उसके बाद ना कहता हर्षी थोड़ा पास चली जाओ ना, स्टीमलेस से भाई। और मैं कह रही यार मैं कैसे स्टीम लूँ, अंगारे निकल रहे हैं इसमें से, मैं स्टीम कैसे ले लूँ, मेरी नाक में चिंगारी घुस जाएगी। चिंगारी कुछ भाई इट वाज वेरी लाइकली टू हैपन। तो उसके बाद मैं और पास चली गई। अब ना मैं थोड़ा सा ना, मेरे को ना डिहाइड्रेशन होने लगा, मेरे को चक्कर सा आने लगा। मैंने कहा यार शिव मुझे ना थोड़ा चक्कर आ रहा है, तेरा चक्कर आ रहा है। हमने मतलब इस टाइम तक खा लिया था गाइस, बेसिकली हम खा चुके थे, थोड़ा सा सूप वगैरह मैंने पी लिया था। तो बोला अच्छा चक्कर आ रहा है, चले काम करते हैं, घर चलते हैं, तू जाके ना रेस्ट कर ले। अब तो ये कह रहा है कि मैं स्कूटी ले। मैंने कहा शिवम रुक जा, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। कह रहा चक्कर आ रहा है, हाँ मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ। अरे हाँ भैंस अच्छा, क्या मैं स्कूटी क्यों ला रुकाएंगे। रहा था, क्यों ताकि ना ये वहाँ पे बैठ सके, क्योंकि वहाँ पे ना बैठने की जगह नहीं है। इट्स लाइक वहाँ पे टेक आउट्स हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज लाइक नो प्लेस टू सिट एंड ईट। तो मतलब आप खड़े होके खा सकते हो, बैठ के सकते हो। लाइक मैं स्कूटी है तो स्कूटी पे बैठ जा, तू आराम से बैठ के खा ले। तो इतनी देर में तो ये गया ही था। मैंने कहा शिवम, और मैं धड़ाम नीचे जमीन पे भाई पत्थरों बेहोश, में गिर बंदी गई। आई बेहोश। फेंटेड देयर। और गाइस भाई बाल बंदे कलर बेहोश, कराना मेरा मेरी सपना नहीं फट के था। हाथ में ब्रो, फट फट के के हाथ बाद में। में बात करिए, पहली बात तो रुक जा भाई, बाल कलर कराना मेरा सपना नहीं था गाइस, बेहोश होना मेरा सपना था। कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ जिंदगी में तो मैं बाहर कहीं रैंडमली हूँ और मैं वहां पे जाके बेहोश हो जाऊँ। दैट वाज लाइक वन ऑफ माय ड्रीम्स ऑफ लाइफ। लाइक इतना ज्यादा खुश थी ना मैं उसे, आई कांट टेल यू। लाइक मैं इतनी खुश थी ना कि यार dude, that's why God sent me out of my house today, because ये होना था, ये डेस्टिनी थी मेरी। वाओ आशी। कि शिवम मैं मजाक नहीं कर रही, तुझे लग ब्रो रहा है मेरे बहुत को ज्यादा एक बात exaggerate बता कर आशी, रही है। लोगों के ड्रीम्स होते हैं भाई आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे यूरोप देखना है, मुझे जंप बंजी जंपिंग करनी है, स्काई डाइव स्कूबा डाइविंग करनी है। हाँ। तेरा सपना मेरे को बेहोश होना है। लाइक व्हाट विद माय पार्टनर, लाइक वेरी रोमांटिकली, जैसे हाँ। सीरियल में पोर्ट्रे किया जाता था, मूवीज में पोर्ट्रे किया जाता था कि सनी चिकन सूप के बेहोश हो सामने गई, बेहोश हो रहे हैं। हीरो पैनिक हो तिलक रहा है कि नगर ओ में। माय गॉड पानी वानी डाल रहे हैं, एवरीथिंग वाज देयर। भाई बट ऑनेस्टली इट वाज नॉट लाइक दैट। बंदे को मैं कह रही चक्कर आ रहा है, बंदा कह रहा है अभी मैं स्कूटी लेके आ रहा हूँ। स्कूटी ले मैं आ कह रहा रही हूँ। बंदा रुक जा, बंदा रुक जा। बंदा रुका नहीं, मैं धड़ाम नीचे, कोई पकड़ने वाला था नहीं। मेरे को तो ये था कि कोई गिरूंगी तो कोई पकड़ लेगा, पकड़ा इसने मुझे नहीं, मैं सीधा पत्थरों में गिरी जाके। भाई बड़ी तेज लगी थी, सच बता रही हूँ मैं। और ना पता क्या होता है, व्हेन यू फेंट ना, आपको ना सब कुछ फील हो रहा था, आपको दर्द फील हो रहा था, आपको हल्की हल्की अपनी सराउंडिंग्स की आवाजें आ रही थी, बट आप कुछ मूवमेंट नहीं कर पाते अपनी खुद की बॉडी का, आपका ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। तो इट वाज लाइक वेरी वियर्ड। ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं खुद फेक कर रही हूँ, और मैं फेक कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं फेक फेंट हुई हूँ। आशी उठ जा, झूठ मत बोल, किससे हाँ। झूठ बोल रही है, अच्छी बात नहीं है। और मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा डूड, बट मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं पड़ी पड़ी जमीन में। फिर मेरे को इन्होंने उठा के रखा चेयर वेयर पे, शिवम ने मुझे उठाया, चलो अबे एटलीस्ट उस भाई टाइम वहाँ उठा पे ना लिया एक इसने। अंकल बैठे थे चेयर पे, कहते बेटे 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 यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ बेटे। मैं हाँ, अंकल हट जाओ यार, हाँ। इतनी देर से उसको लग रहा है। तो शिव ने मुझे उठाया, और उस टाइम तो मैं वैसे पतली थी, अभी भी पतली हूँ खैर। तो हाँ, तो फिर शिव ने मुझे उठाया, बिठाया वहाँ पे। फिर ना वही सारे वो कहते शॉप वाले भैया, अरे मैडम क्या हो गया आपको, यहीं बेहोश हो गए आप, तो कुछ खा लिया करो, एक तो खत्म। मैंने कहा भैया इसने मेरे को भट्टी के आगे खड़ा कर दिया, भाई मेरी गलती नहीं है। उसके बाद ना शिवम तो कंसर्न हो गया, यार भाई पहली बार लड़की बेहोश हो गई इसके सामने है। यार शिवम मैं तो फट कंसर्न गई हो गया, ब्रो। हम मैं वापस भाई जा रहे हैं। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था उस टाइम पे, कि तेरी मम्मी जब तक घर से तेरे को लेके जा रहा हूँ, तेरी मम्मी, इसकी मम्मी पता कैसी चीज बोलती है, बेटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लेके जा रहे हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। यस आंटी आई विल, डोंट वरी अबाउट हर। भाई और मेरी फट के भाई, ओ आंटी क्या कहेगी, मैंने इसको बेहोश कैसे होने दिया। सही में यार, वो तो शुक्र है कुछ ज़्यादा लगी नहीं। और ना भाई मैं स्कूटी पे बैठी, अब हम वापस जा रहे हैं, और ना एक आशी तू ठीक है ना, आशी तेरे को तबीयत डॉक्टर के पास चले जाना, डॉक्टर के पास चले जाना। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम सो हैप्पी। और मैं चिल्ला रही हूँ, तू चिल्ला रही है, तू अपना स्ट्रेन मत कर। मैंने कहा शिव मैं बहुत खुश हुआ, this is मैं so पूरे very-" रास्ते स्कूटी पे और ऐसे मैं हाथ ऐसे आगे करके ना बिल्कुल हाँ लहराती हुई, खेलते लहराती हुई जा रही फिर थी पूरे से उड़ से। चला, उड़ के दौड़ा है जा। भाई फुल फील्स में थी मैं उस टाइम पे। और ना इसको ऐसा लगा, कहता आशी तेरे सर पे कुछ ज्यादा तो नहीं लगी है, कंसर्न हो हाँ, मुझे याद है। Do you have other dreams like that too? Show me, I don't wanna say that. बताना बताना। No, yes, obviously hospitalize होना या कोई ऐसा कुछ होना भी obviously What the fuck? What? तेरी ड्रीम है हॉस्पिटलाइज होना?
that's your real, that's But your I bucket should- list. नहीं नहीं मतलब यस इट इज बट उसके अंदर Oh my god. बट उसके Guys, अंदर ये भाई लोग single अपने नहीं होनी 2022 के चाहिए मैं। रेजोल्यूशन बना रहे हैं आशी सिंगल कि नहीं भाई होनी चाहिए मैं उस टाइम पे, ये बात हाँ। है। सिंगल टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं होना भाई, पार्टनर होना चाहिए कोई जो जो पागल हो जाए, जो कंसर्न हो जाए कि माय गॉड बेबी व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा टाइप्स। दैट इज तूने मोर लाइक तूने वो जोक सुना है? वो एक लड़की हॉस्पिटल में होती है और उसकी आंख खुलती है, उसका मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होता है अभी, तो उसके पापा बैठे होते हैं, कहते हैं पापा वो मेरा बॉयफ्रेंड राहुल का है। कहते हैं बेटे तू जानती नहीं तुझे दिल दिया किसने है? कहते ओह माय गॉड राहुल ने। कह रहे अबे नहीं किसी और ने दिया है, वो नीचे समोसे खा रहा है। दैट्स व्हाट यू वुड बी डूइंग, आई एम प्रीटी श्योर। लाइक मेरी तो अभी आई डोंट थिंक सो इंशाल्लाह शायद ब्रो। मेरी बकेट लिस्ट भगवान ज्यादा ऐसी वाली चीजें सुन रहे हैं। मैं को भगवान 1 करोड़ लाख हजार करोड़ मिलियन पैसे पैसे नहीं रुपए दे दो यार, मेरा मुंह बताओ। तो निकल भी नहीं रहा। भाई उसमें भी मिडिल क्लास भाई 10 लाख रुपए मिलेंगे कि तुम तो 1 करोड़ लाख पैसे मांगे थे, ये ले भैया भैया कह रही हूँ भगवान प्लीज भैया। भैया मेरा मुंह तो Being a निकल Delhi girl be like भैया प्लीज यार भैया प्लीज दे दो भैया यार। करवा दो यार। भगवान प्लीज यार मेरे को बिलियनियर बना दो, मेरे को रिचेस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड बना दो। बट ये तो भगवान शायद सुने या ना सुने, बट ये वाली बात जो हॉस्पिटलाइज वाले ना, इट्स ऑलमोस्ट देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लाइक Bro, आई how? might end up having a knee surgery very soon, like this year maybe or next year. So Shivam, नी- will you be there? तो देखो जब नई नी मिल जाएगी तो यू विल बी मोर इंटेलिजेंट। वो क्या जोक मारा है। तेरे को समझ में आया अभी तक? ज्यादा बन मत, तेरा दिमाग होगा घुटनों में, ठीक है? मेरा दिमाग मेरे दिमाग में ही है। तेरा दिमाग तेरे दिमाग में ही है। मेरे साथ पता क्या हुआ आशी? अरे मैं तेरे को एक ना पुरानी स्टोरी सुनाता हूँ आशी। भाई बेसिकली एक लड़की थी श्वेता नाम की, अनजानी सी। अनजानी सी थी, दीवानी सी थी, श्वेता नाम की लड़की थी। और ना क्या हुआ था, हम लोग ना, मैं 3rd ईयर में था कॉलेज में, एंड मैं अपने कॉलेज का फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट था भाई। और ना नई Shivam लड़की was आई। pretty famous in his college, that's true. हाँ But that's because इनका कॉलेज बहुत छोटा सा था ना, तो हाँ लिमिटेड बिल्कुल। बच्चे थे। लिमिटेड में बच्चे काना थे, राजा। हाँ बिल्कुल लिमिटेड बच्चे थे और फिर भी फेमस था। तेरे कॉलेज में तो इतने बच्चे भी नहीं थे, फिर तो क्या? मैं भी फेमस थी, किसने बोला मैं फेमस नहीं वैसे थी? हाँ तू भी थी। एनीवे सो एक लड़की थी जो कॉलेज में आई, एंड डे वन लाइक ऑलमोस्ट लाइक टॉकिंग स्लैश लाइक फ्लर्टिंग काइंड ऑफ था, ऐसा सीन था। तो बेसिकली हुआ क्या कि ना नए बच्चे आए तो लाइक वी वर लाइक टॉकिंग टू एवरीबॉडी कि भाई ये है वो है, और ना बच्चे आके बातें कर रहे थे कि भाई ओ यू शिवम, ओ यू द आप प्रेसिडेंट, सीनियर हो, आप आप प्रेसिडेंट हो, सीनियर ये हो, वो। हाँ हाँ। आप अपनी सोसाइटी में हमको जगह दे दो, ये वो। एंड आई यूज्ड टू बी अपने लाइक दिल नहीं, में हमें ऑडिशंस जगह दे दो। ऑडिशंस पे आना, ऑडिशंस के बाद बात करते हैं, ऑडिशन होंगे, ये होगा वो होगा। एनीवे तो ना 1 तारीख को 1 सितंबर को बच्चे आते कॉलेज में, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, ठीक है? अच्छा देयर वाज दिस गर्ल, उसका नाम श्वेता था भाई। वो बंदी फॉर सम रीजन started liking me. अब यूजुअली लोग लाइक करते तो दे लाइक अरे शिवम यू लाइक प्रीटी कूल, You're so talented. हाँ you're so Yeah, wanna talented, hang skilled, out. wanna hang out, ये वो Yeah. उसका ऐसा था कि oh you're so cute भाई। बट उसका ना कुछ ज़्यादा ही था उस टाइम पे कि वो थोड़ा कर रही थी। अच्छा अब क्या हुआ, तब I was like dating आशी, we were like I was one like, and a are you half- not dating me right now? हाँ लाइक उस टाइम पे उस टाइम पे भी I was dating आशी, तो भाई, 1 and a क्या half 2 पता वो years। सुन रही हो फिर उसे लगा हो, you know ना, it's very very important Yeah, to yeah. give the right details. हाँ हाँ ठीक है, तो we were like 1 and a half 2 years in almost at that point, right? एंड भाई क्या हुआ, वो ना मतलब फ्लर्ट कर रही, तो ना मैंने ना रैंडमली ना इन द कन्वर्सेशन शी वाज लाइक ओ आई लाइक टू डू दिस, उसने कुछ भी बोला, मैं कहा ओह दैट्स द सेम थिंग आशी लाइक्स टू डू। लाइक हु इज आशी? आशी मेरी गर्लफ्रेंड है। कह रही आपकी गर्लफ्रेंड भी है? मैंने कहा हाँ पूरे कॉलेज को पता है, तेरे को पता नहीं? कहती कि नहीं मुझे नहीं पता था। मैं कहा ओके तो हाँ है, हाँ, है, and क्या she कर was like, लेगी? okay ठीक है fine whatever। You And then betrayed like me. after that I thought she will stop, which Yeah. she did, she didn't start flirting again or anything। अच्छा 9th of September भाई का बर्थडे Your होता है, birthday. है ना? Your birthday, yeah. बर्थडे दिन होता है। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये ना ड्रामा सोसाइटी की पार्ट हो गई थी तब तक, और ना मेरे सारे फ्रेंड्स थे ड्रामा सोसाइटी में, डांस सोसाइटी में, फिल्म सोसाइटी, जितने भी क्लब्स थे ना हमारे कॉलेज के, सारे में मेरे फ्रेंड्स थे। तो मैंने क्या किया बर्थडे पे, भाई मैं अपना बर्थडे में कोशिश करता हूँ कि आई ऑलवेज सेलिब्रेट लार्ज एंड आई इनवाइट एवरीबॉडी एंड आई हैव अ बिग It's like पार्टी। a grand function. इट्स लाइक अ इवेंट, इट्स लाइक अ फेस्टिवल, ठीक है? हम फेस्टिवल मनाते हैं, शिवम दिवस। तो उस टाइम पे मैंने सबको बुला लिया कि भाई आ जाओ। एंड शी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो शी वाज लाइक आल्सो इनवाइटेड टू माय हाउस। पार्टी का जो टाइम था ना स्टार्ट होने का, इट वाज 4 o'clock। नहीं
2 o'clock, it was 2 2 o'clock. o'clock 2 o'clock पार्टी टाइम स्टार्ट था कि 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पार्टी है, ठीक है, क्योंकि एवरीवन वाज लाइक हम रात को लेट नहीं स्टे कर सकते, वो जूनियर भी थे एंड डिडंट वांट कि कोई भी ना रात को आए, तो ऐसा कि दिन में आओ, दिन में ही पार्टी करके खत्म कर देंगे रात तक, ठीक है, एंड आई वाज कि रात को डिनर 10 बजे के बाद मतलब फैमिली के साथ मैं डिनर कर सकूंगा कम से कम। भाई हुआ क्या, 2 बजे का पार्टी का आने का टाइम था कि 2 बजे आओ, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग 3:30 तक आएंगे सारे, भाई साहब, और 4 बजे तक पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। भाई साहब ये बंदी श्वेता एक मेरे दूसरे दोस्त को कन्विंस करके कि प्लीज जल्दी चल ले, यहाँ पे जल्दी चल ले, शी केम टू माई हाउस एट 9:30, लाइक 9:45। यू डोंट रिमेम्बर दिस? नो ब्रो, Oh yes. 9:45 वो बंदी घर में शो अप कर गई। Oh shit, I totally And forgot about मैं that for some literally, reason. हाँ लिटरली मैं सुबह 8 बजे उठा था अपने बर्थडे पे, I was like bro birthday है, like I have to get And I was there, you ready. said कि आशी प्लीज तू आ जाइयो मेरे उठने से पहले, तो मैं तो आ गई थी। हाँ तू भी 9 बजे आई थी शायद, आई रिमेम्बर, मैं भी 9 बजे हाँ आई हेल्प थी। करने के लिए। ब्रो हाँ। वो बंदी 9:30 बजे आ गई एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज F. दिस की, हाँ कि तू पहली बात तो मुझे जानती नहीं, यू आर लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, like why did you We come? only Like, had 1 or 2 conversations. we had in 1 or 2 college. conversations with each other, right? And like और मेरा एक और दोस्त भी आ गया and I was like मैं कहा भाई तू क्यों आया है, उस बेसिकली उसका नाम हर्षित था, anyway I don't give a shit. I was like हर्षित तू क्यों आया bro, and he was like bro वो कह रही थी कि आ जा चल ले जल्दी से, मैंने उसको कहा था कि थोड़ा लेट चलते हैं बट like फिर वो कहने लगी नहीं चलते हैं, we can go help. I was like And no Shivam I was like won't. straight up, तेरे को पार्टी का टाइम नहीं पता था 2 बजे का है? हाँ वो लिटरली घर में and I was like bro तेरे को टाइम नहीं था, 2 बजे था, and then she was like okay ठीक है मैं वापस चल जाती हूँ, like she was like being sweet about it and I was like छोड़, like I don't know what else you to do can't bro. do that. You can't do that. of मतलब course. I should have done it actually, but वही मैंने सोचा कि अब 2 घंटे इसको वापस जाने लगेंगे, फिर वापस आने में लगेंगे, फिर लोग आएंगे नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, like and also I didn't want to send anyone back when it's my birthday, like that's not the way I do it, right? I invite people on my birthday. So she just came, I was like please just living room में बैठी रह, कहीं मत जा, कुछ भी चाहिए होगा तू बोल दे किसी को, कोई तेरे को ला के दे देगा, like just don't move out of this like 4 walls, just stay here. क्योंकि भाई मैं बॉक्सर्स में हूँ ब्रो, मैं ड्रेस्ड अप नहीं हूँ अच्छे से, इट्स लाइक आई डिडंट नो हाउ टू बिहेव उस टाइम पे, आई वाज लाइक ब्रो just relax at one place, I have to let me just settle down and process like my whole day and like how everything's gonna go, क्योंकि 100 लोग घर पे आने वाले हैं ब्रो, तो मेरे को सब कुछ सेटअप करना है, रेडी करना है सब कुछ। और हमें सब कुछ करना था, हमें खाने का पूरा सीन रेडी करना था, हमें पूरा वो अभी अरेंजमेंट वाले भैया तक नहीं आए, वो चेयर्स हाँ नहीं आई, चेयर्स पंखे नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ like we have to अभी like हम get everything गुब्बारे ready. फुलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, विनय और मैं अपनी सांसें कि हमें फूके मारनी है उसके। I remember that. And फिर क्या हुआ भाई, हम लोग चलो रेडी हुए, जो हुआ अच्छा पार्टी स्टार्ट हो गया, पार्टी चल रही है, सब लोग आ गए, मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए भाई, सब मिल रहे हैं, वो शिवम हैप्पी बर्थडे ये वो गाने वाने गा रहे गिफ्ट भी हैं, बड़े तगड़े तगड़े मिले थे उसको, वही मेरे को याद है। गिफ्ट्स भी जैसे तगड़े कि- तगड़े भाई, स्पीकर्स लगे हुए हैं, गाने वाने चल रहे हैं, अच्छा गाने चल रहे हैं, पार्टी हो रही है, लोग नाच रहे हैं पूरा फुल, 4 बज गए लेकिन पार्टी भी बाकी है टाइप का, पूरा फुल नाच रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स चलाने लग अब गए। मैं ये बताऊंगी, and- हाँ, सॉरी बता, दिस इज चल तू माय ये पार्ट, अपनी यू side से डोंट बता। डेयर शिवम, यू हाँ। डोंट डेयर टेक हाँ। इट फ्रॉम मी। ओके गाइस, तो बेसिकली बात ये हुई थी कि अब हम लोग मतलब सुरूर चढ़ गया था पार्टी का, बेसिकली जो हम यही बात कहना बस। चाह रहा है कि अब सबने खा लिया पी लिया, अब ना केक कटने से पहले का जो टाइम होता है जहाँ पे टाइम पास करते, गेम्स खेलते, बातचीत होती है, तो वो सब चल रहा था। अब लग किसी ने रोमांटिक गाने चला दिए, तो हमने कहा चलो ठीक है, और ना सब हमारे लिए हूट करने लगे, शिवम और मेरे लिए, कि भाई डांस करो, बहस के डांस दोनों को नहीं आता हमको, हम पहले तो हम उसी में कॉन्शियस हो गए कि शिट ये क्या हो रहा है, ऊपर से ऑकवर्ड भी लगता है 100 लोगों के सामने नाचना, तो फिर 100 लोग तो नहीं देख रहे थे, कुछ लोग दूसरे कमरे में थे, कुछ लोग दूसरे कमरे में थे, वी वर लाइक चल इन ठीक वन है, ऑफ द 50 रूम्स लोग। लाइक हाँ 30-40 लोग 50 होंगे उस कमरे में, हाँ तो अब गाने वाने चला दिए, वो कौन सा जीना चल रहा था या फिर कोई Something, ऐसा some romantic one, हाँ। दहलीज पे, हाँ तो फिर गाने चल रहे हैं, अब ना कपल डांस हमने करना शुरू किया, और ना सब हूटिंग कर रहे हैं, ये हो रहा कपल है डांस वो हो मतलब रहा है। सालसा वालसा कुछ ऐसे, मतलब ऐसे स्लो डांसिंग बेसिकली, हाँ कपल डांस वो ऐसे ही हाँ। होता है, यही समझ गए होंगे आई थिंक, लोग हाँ तो भाई 2 मिनट ही हमने डांस किया होगा, सबने वूट के सबने वीडियो वगैरह बनाई, और इतनी देर में ना ऐसी खबर आती है तेज हाँ अरे आवाज ये आ रही है, तो ओ ये रोने लग गई, ये तो रो अरे रही है, ये तो क्यों रो रही है, ये why is she crying, I was like हाँ। who's crying, what happened, और मेरे को समझ में नहीं आया कि हमको लगा भाई कौन है। किसी के चोट लग गई या फिर कुछ हाँ। पर्सनल बात हो गई है या कुछ ऐसा हो गया, तो हम भी कंसर्न हो गए, हमने और- भी डांस वांस रोक हाँ। दिया। और एकदम से मैंने पीछे देखा और एक लड़की वहां से रोते हुए उस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में गई है। हाँ And I was like, भक्ति हुई who's गई है that? बहन की दीनी, हाँ, इतना भक्ति हुई। ज्यादा इसने ड्रामा क्रिएट किया ना, आई सॉ इट विद माय ओन आईज, ऐसे ना रोते हुए जैसे फिल्म में नहीं आती है, ऐसे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बस क्या ऐसे करके ये गई, और मैं देखी, मैंने कहा क्या हो गया इसको, फिर सब गए, कहते कि वो एक बंदा बोला कि भाई ये तेरे को लाइक श्वेता। करती है ना, हाँ, तो श्वेता रोई। तेरे को लाइक करती है ना, तो इसलिए वो तो उसके साथ डांस कर रहा था तो उसे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, और उस टाइम पे ओके आई एम जस्ट गोना बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मैं थी 1 नंबर की इनसिक्योर एज हेल बिच,
मेरे को अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे करेगा तो मेरे को हंसी आएगी प्रोबेबली, बट उस टाइम पर तो मेरा मत्था इतना गंदा टनक गया ना, मैंने कहा इसकी मैंने मुंडी पकड़ के नहीं घुमा दी तो मेरा नाम आशीष शर्मा नहीं। मेरा उस टाइम पे इतना दिमाग चल रहा था। मेरे बॉयफ्रेंड से मेरे को ये गुलू गुलू को- करोगी तो घोंपतूंगी ना। Seriously, यार, I was like so pissed. मैंने कहा who the hell is she to cry if my boyfriend is dancing with me on his birthday Bro, at but- his house? But भाई balls bro, like I've thought about it God. multiple times. Balls man, Yeah. she's so fucking brave. To like Just to prove a freaking point Just that to prove she it, likes bro, you. That's what she मैं- did. She was not feeling bad or anything at all. Just to prove a point that she is so much into you that she's not even afraid to cry in front of each and everyone. And she started crying, of course. तो अब क्या सीन हुआ, अब मुझे आ गया गुस्सा और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी because obviously it was his birthday. and मेरे को both भी आ side गया लोग भी रोना। थे। हाँ। अब हाँ, मेरे को आ गया रोना। अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया एंड आई थिंक इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल कि मेरे को बुरा लगेगा ही लगेगा। एंड क्या हुआ कि अब मैं सड़ गई थी। शिवम वेंट टू हर उसको मनाने। मेरे को एक समय से रोना आया और मैं सीधा नंगे पैर चलते 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 सड़क पे मैं बाहर चली गई थी। और तेरा फ्रेंड लाइक ऋषि हाँ। हु वाज आल्सो अ फॉर्मर Guest गेस्ट on ऑन the- आवर पॉडकास्ट, तो भाई ऋषि मेरे पीछे पीछे आशी भाभी सुनो भाभी, मैंने कहा पहली बार तो मेरे को भाभी मत बोल, भाभी बहन के मत टक्कर को बोल, सबको साले। भाभी बोलना था। मैंने कहा भाभी मत बोल मेरे को पहली बार, यार अभी भी मेरे को भाभी बोलते मेरे को बहुत वियर्ड लगता है। Of course तो bro. तो फिर कह रहा भाभी रुक जा। मैंने कहा मेरे को भाभी मत बोल, ठीक है। मेरा दिमाग कह रहा अरे तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है। मैंने कहा तूने देखा नहीं अभी क्या हुआ। एक तो वो भी उसके पास चला गया था। यार मैं समझ रहा हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, नहीं वो यार वो रोने लगी, तू भी तो समझना उसी। वो मुझे समझाने लगे, वो मुझे जैसे तैसे करके अंदर ले गया। मैं देख रही हूँ शिवम अभी भी उसे कंसोल कर रहा है अंदर आके। And this is मैं what तो was इतनी happening. I गंदी was like जली। talking to her. I was like, "What happened?" She's like, "Nothing. It's okay, Shivam. Go dance with your girlfriend." I was like, "I will dance with my girlfriend. Like that is like you can't tell me otherwise. But can you not make a scene? Like, can you please not crying?" Like I was also feeling bad for her because I was like, "Yaar, she's crying for me." So I didn't want to be rude to her उस time पे. I didn't want to be like, "Yaar, what the fuck is this? Like you're ruining my birthday, you're embarrassing me." Like I didn't want to do that, and you I didn't can't even say do that. to anyone who is crying for any reason. Exactly. कोई भी रो रहा है तो you cannot Exactly. be rude. Plus, yeah, and I was like feeling it. कि मतलब it's a feelings, and I shouldn't disrespect those feelings like at all. Even till this day, I don't disrespect those feelings. Like if she Feelings was की disrespect हाँ। नहीं है, बस guts है भाई, guts है। तो मैं तो guts यही तो बोलूँगी, भाई गांड guts है फाड़ा भाई, भाई। बहुत ज्यादा मतलब next और level मेरी guts जो है। आत्मा कल्पी थी ना, मेरा ही दिल जानता है मैं वो पार्टी कैसे झेली हूँ। मैं Did she go back home हाँ, after वो घर that? चली or- गई थी। एक्चुअली वो घर गई नहीं थी, उसे ना भेजा गया था। उसको सबने बोला कि श्वेता तू घर जा, लाइक यू जस्ट आई थिंक यू शुड लीव। तो फिर वो चली गई थी कि चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर वो एंड में ना कहती सॉरी। I remember हाँ, she even sorry, asked me, should I go home? And I was like, if you want to go home, like I don't हाँ, want to say हाँ। anything. एग्जैक्टली, मतलब दैट वाज Sorry बोल के गई थी? I don't remember that. नहीं शी सेड सॉरी टू यू कि सॉरी मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो तूने कहा डोंट वरी अबाउट इट। तू अपना नाच रहा था ना, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, गो। Yeah, ये bro, वो I फिर वो didn't want पूरा to say बट anything वो to her. गई ना, तो फिर वो पूरा प्रॉपर हग वग करके गई। मैंने कहा कर ले बेटा कर ले, तू अगले बर्थडे पे तो नहीं आ रही है, बस इतना याद रखियो पहला था और ये आखिरी ही है, जिंदगी में शक्ल मत दिखा दियो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं उस बंदी से क्यों कलप रही थी। अब ना ये लोग बातचीत कर रहे, तो अब शिवम ने And कुछ this is बात like the बोली होगी first मेरे बारे few में। days of college जब we हम्म, start you all वो like she just started flirting and stuff. Like उसको पता था कि मेरी girlfriend है अब, and she was still a little bit flirting उस time पे भी। हाँ। तो शिवम कोई बात बता रहा होगा मेरे बारे में ये वो, तो इसने सारी बातें सुन ली और ना इसका स्टेशन आ गया। तो एवरीबडी वाज देयर, इसका स्टेशन आया था तो ये उतर रही और ना कहती हाँ, ओ श्वेता बाय का। द वे शिवम, या श्वेता की बात हो रही है और ये अच्छा ये एक मैं वो दे दूं, हम कहाँ थे, हम मेट्रो में हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ कम से कम तो 16-17 मेरे क्लास के दोस्त हैं। मैं खड़ा हूँ बीच में मेट्रो के, एंड शी इज आल्सो स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू मी एंड वन ऑफ माय हाँ। फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ। और अब कौन, ऋषि, इसका ठीक है, मैं स्टेशन और आ ऋषि गया। हाँ, हम साथ ऋषि में was खड़े थे। there। हाँ बस। हाँ, और तो ये आके ये मेरे को जैसे क्या बोल इसका रही है, स्टेशन आ गया एंड शी श्वेता टर्न का, एंड हाँ। लाइक ओ बाय द वे शिवम गिव मी अ कॉल व्हेन यू ब्रेक अप, ओके। हाँ। एंड शी लेफ्ट एंड एवरीबडी वाज लाइक Everyone started staring at me कि bro ये क्या हुआ है ये, and I was like Dude, give okay. me a call when you break up. हाँ। Bitch, I'm still there. Hello. Hi, how you doing? मेरे बर्थडे के बाद आई थिंक वी स्टॉप टॉकिंग, लाइक वो वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मैंने कहा यार प्लीज लाइक आई कांट डू दिस। मतलब वहां से आशी मेरे को कह रही है भाई कि तू बात क्यों कर रहा है ये वो, आई हैव टू चूज वन साइड, लाइक आई एम चूजिंग आशी, लाइक आई एम नॉट चूजिंग यू। इस हफ्ते मेरे को किसका मैसेज आया है, श्वेता का। श्वेता का मैसेज आया, ठीक है। एंड शी इज लाइक हाय शिवम, डू यू स्टिल रिमेंबर मी, इंस्टाग्राम पे। एंड मैंने मैसेज देखा नोटिफिकेशन में, एंड मैंने आशी को ना स्क्रीनशॉट भेजा नोटिफिकेशन का। मैं कहा कि ब्रो क्या करूं, reply, Remember her? remember I was her? like, okay. And she's like, yes, I do remember her. बिल्कुल 100%. But मैंने मैसेज देखा, I was like, चल ठीक है। मैं कहा hi, yeah, I still remember you, lol, lol, ठीक है। तो कहती hi, I really need your help in something right now. Can you give me a call? और उसने अपना नंबर डाल दिया।
Instagram पे, and I was like, what? Like, who gives out their numbers like that? अच्छा भाई नंबर दे दिया, मैंने नंबर देखा, मैंने कहा ये नंबर इतना weird सा क्यों लग रहा है, मतलब 9198 कोई कुछ भी 78, you know, कोई भी ऐसे स्टार्टिंग नंबर नहीं है, 4 से नंबर स्टार्ट हो रहा है. I was like 4 से क्यों नंबर स्टार्ट हो रहा है? ब्रो मैं उसकी प्रोफाइल पे गया एंड आई सॉ भाई वो बंदी डाउनटाउन टोरंटो में है इस टाइम पे. Yes. Okay. I was Nice. like wow, and then I told one of my friend and she was like मैं तेरे पीछे bro पीछे literally मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, my friend was like bro, कहती शिवम अब तुझे ना रैंडमली ना किसी दिन कहीं दिख जाएगी ये और तुम को बोलेगा कि ओ तेरे को वो बंदी याद है, मैं तेरे को बताया था उस बारे में, वो एकदम से रैंडमली मेरे को मार्केट में दिख गई अपने घर के पास. मैंने कहा दिख गई? नहीं like that's what अच्छा, she तू said कि बोलेगा? ऐसा होने वाला है कुछ Okay. टाइम में. Because, Okay. and then I was like, why do you think so? She's like, bro, वो इतनी आगे आई गई है तो like she will figure out Exactly. where you live and everything. I was like, oh no, Stalker. don't do that. I think this is like very likely to happen. If मेरे को this भी लगता है ऐसा happens, हो man, जाए. this would be crazy, bro. But like, okay, to be very honest, like I don't want to make fun of her at all. Or अगर that person is listening to the podcast, look, I'm really sorry, but there is actually nothing. First of all. And secondly, you're a great person. You have so much confidence, and What you are you should even date. doing Like right you should now? An go. open letter दे रहे हो हाँ, उसको open letter है ये. मेरे को. You should actually go and find out someone who is more compatible to. I will not be compatible that much at all. And you don't even know the real शिवम, तुझे पता भी You- नहीं है हाँ, कितना you don't know, बेवकूफ किस्म हाँ. का इंसान है या Okay, क्या first of झेलना all, पड़ता है. Not chill बेवकूफ. the fuck out, bitch. Anyway, guys, that was enough time for us. बहुत टाइम हो गया, guys. हमारा कोई गेस्ट आने वाले थे यहाँ पे आज शो पे. ढप्पा कर दिया. हाँ, उसे Yes, टपका no कर way. दिया, वो आई नहीं, एट द एंड उसे मना कर दिया. बट होपफुली नेक्स्ट वीक शील बी हियर विद अस. And also guys, we forgot to wish you a very happy new year. Like last episode में हमने कर दिया था, but happy new year. ये हमारा 2022 का फर्स्ट पॉडकास्ट है, so I hope कि मजे आए होंगे आपको. एंड 2022 में हमें बहुत ज्यादा आगे जाना है शिवम, लाइक बहुत ज्यादा भाई, आगे जाना है. अब तो माइक की celebrities क्वालिटी बनेंगे. हमने सुधार लिया है. देखो माइक की गाना.com क्वालिटी ने हमने नंबर सुधार लिया. 10 टॉप 10 पे कर दिया हमको गाना.com ने. तो इस बार क्या करना है, स्पॉटिफाई पे नंबर 1 पे. नंबर 1 पे आने थे और Spotify बात थी? एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, क्या बोलते हैं? स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव भाई, आराम से भाई देखेंगे. इफ स्पॉटिफाई इज, लेट्स सी हाउ मच दे, Worth it. yeah, how much they pay us to be that. But nahi, I don't want to sell out right now. Like I want to like take some time before we sell out. I want to like speak my heart and mind out before we sell out Yeah. to anyone. So guys, I hope you're liking this. Keep supporting, keep liking, keep listening to the And podcast. keep listening. We'll come back another week with another great episode and आपको मजे आने वाले हैं. I think यही मैं बिल्कुल, बोलना चाहती हूँ. Okay guys, we'll see you next week. Bye bye. Take care. Peace A out. fun episode, guys. We'll see you again next week. Bye. Bye. दो चश्मिश पॉडकास्ट.